भारतीय टीम में स्पिनर्स का जलवा। भारतीय टीम में 5 स्पिनर्स को शामिल करने पर रोहित शर्मा ने राज खोला। उन्होंने बताया कि यह रणनीति विरोधी टीमों को दबाव में डालने और पिच का फायदा उठाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह रणनीति खास तौर पर विदेशी परिस्थितियों और विदेशी परिस्थितियों और विरोधी टीमों को चौंकाने के लिए अपनाई गई है। पिचों का फायदा उठाने और टीम को संतुलन देने के लिए यह फैसला लिया गया। भारत ने वहाब रियाज की गेंदबाजी की उड़ाई धज्जियां। भारत पाकिस्तान की ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता क्रिकेट में हमेशा चर्चा में रहती है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तानी गेंदबाज वहाब रियाज की जमकर धुनाई की थी। बर्मिंघम में खेले गए इस मुकाबले में रियाज 8.4 ओवर में 87 रन लुटा दिए और एक भी विकेट नहीं ले सके। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली ने उनकी गेंदों पर करारा प्रहार किया। उनकी 52 गेंदों में भारतीय बल्लेबाजों ने 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 87 रन ठोक दिए। उनकी इकोनॉमी 10 रही, जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में बेहद शर्मनाक मानी जाती है। अगर उनकी 13 डॉट बॉल पर भी रन बनते तो यह आंकड़ा 100 के पार जा सकता था। अब 2025 चैंपियन ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान फिर आमने सामने होंगे। पाकिस्तान अपनी ही सरजमी पर पहले मैच में हार का दबाव में है, जबकि भारत जीत के जोश में है। 23 फरवरी को दोनों टीमें फिर भिड़ेंगी, जहां पाकिस्तान के गेंदबाजों पर फिर से भारतीय बल्लेबाजों का कहर टूट सकता है। भारत की दमदार जीत, लेकिन तौहीद हृदय ने दिखाया जज्बा। भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा लिया। लेकिन इस मैच में बांग्लादेश के तौहीद हृदय ने अपनी जुझारू बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। भारत के घातक गेंदबाजों ने बांग्लादेश के 5 विकेट महज 35 रन पर गिरा दिए थे, लेकिन तौहीद 100 और जाकिर अली 68 ने 158 रन की साझेदारी कर टीम को 229 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तौहीद अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, तभी उन्हें ऐंठन हो गई, जिससे उनकी लय टूट गई। बावजूद इसके उन्होंने संघर्ष जारी रखा और टीम के लिए शतक पूरा किया। मैच के बाद तौहीद ने कहा, अगर ऐंठन ना आती तो मैं 20-30 रन और जोड़ सकता था। उन्होंने यह भी माना कि अगर बांग्लादेश 270 के करीब स्कोर बना पाता तो मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता था। पाकिस्तान को दोहरा झटका। हार के बाद ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर हुए फकर जमा। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर बेहद खराब शुरुआत के साथ आगे बढ़ा। 19 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। स्टार ओपनर फकर जमान चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फकर मैच की दूसरी ही गेंद पर फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए और पूरे मुकाबले में ज्यादातर समय मैदान से बाहर रहे। उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें ओपनिंग करने का मौका भी नहीं मिला और नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन वो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। मैच के बाद जब पाकिस्तान की हार तय हो गई और फकर को अपने बाहर होने की खबर मिली तो ड्रेसिंग रूम में माहौल बेहद भावुक हो गया। टीम के साथी खिलाड़ियों के सामने ही फकर की आंखों से आंसू झलक पड़े और वो फूट फूट कर रोने लगे। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि 23 फरवरी को उसे भारत से भिड़ना है। इस बड़े मुकाबले से पहले ही टीम दबाव में आ चुकी है। अगर पाकिस्तान इस मैच में भी हारता है तो उसका टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय हो जाएगा। पिता को समर्पित किया शमी ने फ्लाइंग किस। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मैच में कहर बरपाते हुए 5 विकेट झटके और भारत को शानदार जीत दिलाई। इस दौरान उन्होंने वनडे में सबसे तेज 200 विकेट पूरे करने का रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन उनकी घातक गेंदबाजी से ज्यादा चर्चा रहा उनका फ्लाइंग किस सेलिब्रेशन। मैच में शमी ने बांग्लादेश के शीर्ष बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने 100 में सरकार 0 पर मेहदी हसन 5, जाकिर अली 68, तंजीम हसन साकिब 0 और तस्कीन अहमद 3 को आउट किया। तस्कीन का विकेट लेने के बाद शमी ने हवा में फ्लाइंग किस उछाला, जिसने सबका ध्यान खींचा। शमी ने बताया किसके लिए था फ्लाइंग किस। मैच के बाद जब उनसे इस जश्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि यह उनके दिवंगत पिता मोहम्मद तौसीफ के लिए था। शमी ने कहा, मेरे पिता हमेशा मेरे आदर्श रहे, यह जश्न उनके सम्मान में था। उन्होंने आगे कहा, ऊपर वाला उतना ही देता है जितना नसीब में होता है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान देता हूँ। रिकॉर्ड्स मायने नहीं रखते, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो खुशी मिलती है।